गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्ले लिस्ट में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन को देख रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं। 3 टाइप के क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम लोग सारे चीज़ को देख चुके हैं, 1 बाय 1 करके स्टडी कर चुके हैं। डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग ने कवर कर चुका है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन पार्ट्स है उसको भी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। उसका एक एप्लीकेशन बचा हुआ है हम लोग को, यूनिट कन्वर्जन। तो अभी हम लोग इस प्ले लिस्ट में देखेंगे यूनिट कन्वर्जन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। और काफ़ी सारा चीज़ हम लोग सारे थ्योरी को फिर से हम लोग क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो में आप लोग अच्छे से देखेंगे। जो भी क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्थ। तो जूल जो हमारा है देखेंगे कि एसआई यूनिट्स है, ठीक है, और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट। तो हम लोग को एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम लोग 2 टेक्निक देखेंगे। पहला मेथड देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। मैंने भी कई बार बोल चुका है कि जो भी आप लोग के पास छोटा छोटा डायमेंशन फार्मूला है उनको याद रखेंगे, ताकि ड्राइव करते समय कोई भी कॉन्सेप्ट में यूज आ सकता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml/T2-। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने देखेंगे कि 1 जूल को 1 अर्ग में किस तरीक़ा से चेंज कर दें, ठीक है। तो अगर किन्हीं को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीक़ा से चेंज करना चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, ओके। तो 1 जूल को मुझे चेंज करना है 1 अर्ग में, ठीक है। किस यूनिट से? एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे जो भी है केजी है, ठीक है, मीटर है, सेकेंड है, ठीक है। और ये मेरा एसआई यूनिट में हो गया। अब सीजीएस में करने के लिए मुझे अर्ग में करना है, तो सीजीएस आ जाता है। तो सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट तो जानते होंगे। तो मुझे ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और सेकेंड का तो जानते हैं सेकेंड ही होता है, ठीक है, एसआई यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, या मीटर, यहाँ जिसका जो पावर है डायमेंशन फार्मूला में उसको हम लोगों ने एज इट इज दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, इस यूनिट से इसमें आना है, ठीक है। तो 10⁻³ होता है 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो 10⁻² आएगा, ओके। 10⁻², और यहाँ पे पहले से 2 है, ओके। यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड में आना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, तो इंटू 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴, तो इसका आ गया 10⁻⁷ अर्ग। ये हमारा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग की समझ में आया हो। बहुत बेहतर टेक्निक है हम लोग के किसी भी यूनिट कन्वर्जन में
यही मेथड करने में सबसे आसानी होता है, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं हो पाता है और आसानी से हो भी जाता है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड मेथड क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको फिर से ट्राई करेंगे, खुद से करेंगे, फिर समझ में आएगी बात और अच्छे से, ओके। तो सेकेंड मेथड जब हम लोग देखेंगे वो भी एक टेक्निक का ही उसमें यूज है। तो सेकेंड मेथड देखेंगे, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। इसमें जैसे देखिए केजी होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, तो इसको एज इट इज इसी तरीक़ा से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकेंड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको इसमें चेंज करना है तो इसको 10⁻³ कर देंगे, ओके। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻² से यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई कर दे या पे 10⁻² से डिवाइड कर दे, बात सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मीटर में है तो मीटर से हमको इसी में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने चेंज किया, इसको समझ लेंगे, केजी को हम लोगों ने ग्राम में चेंज किए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 10⁻³ लिख देंगे, को ग्राम में कर देंगे। मीटर स्क्वायर के यहाँ पे देखेंगे यूनिट, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, तो इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 10⁻² से, ठीक है। और इसका स्क्वायर यूनिट्स है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और कुछ नहीं, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, यह अब अर्ग में चला आएगा। सेंटीमीटर को तो सेकेंड को सेकेंड में चेंज करना है नहीं, तो दोनों में सेम होता है इसीलिए। तो यहाँ पे 10⁻7 अर्ग आ गया। दोनों मेथड बहुत सटीक है, आपको जिससे मन करे कर सकते हैं, दोनों मेथड में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, ओके। तो एक बार और इसको आप लोगों ने समझ ले अच्छे से कि जो हमारा केजी है, यहाँ पे मीटर है, उसको हमको क्या सेंटीमीटर में चेंज करना है, जो मीटर का यूनिट है। जो केजी के है उसको ग्राम में चेंज करना है, तो यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 10⁻⁻² से डिवाइड कर दिए, ये मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई कर दिए, हमारा रिजल्ट सेम एज इट इज आ गया जो प्रीवियस मेथड से हम लोगों ने देखा था। तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन करने के लिए हमने 2 मेथड बताया, आप लोग को जो मेथड ज़्यादा सटीक लगे उससे करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एक एक बार बनाएंगे, दोनों से खुद से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पूरी यूनिट एंड डायमेंशन जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन डील करते हैं, ताकि क्वेश्चन डील करने से होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस होगा और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और करेक्टनेस भी आपका क्वेश्चन में बढ़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में टेक्निक भी पता चलेगा किस तरीक़ा से क्वेश्चन सोल्व किया जाए, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्लंक्स कांस्टेंट, ओके। तो हम सारे जो भी कांस्टेंट या जो भी देंगे उसके लिए हम फार्मूला दे देंगे, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरी नंबर बात ध्यान में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो फार्मूला पे फोकस नहीं करेंगे, एक बार में एक ही चीज़ को समझेंगे। अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन समझ रहे हैं, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि ठीक है, मतलब ये फार्मूला जो भी लिखा है प्लंक्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। तो यहाँ पे हम लोग को प्लंक्स कांस्टेंट के बारे में जानना कोई जरूरी नहीं, बस इतना सिंपल से जानेंगे कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। सॉरी, यहाँ पे एच से प्लंक्स कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आता है E बराबर H इंटू F, ठीक है। तो मुझे प्लंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब भी समझा थे कि डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से H को हम लोग निकालेंगे पहले, ठीक है। तो H को सेपरेट करेंगे तो E बाई F होगा, ठीक है। तो एनर्जी है, यहाँ पे समझ लेंगे E इक्वल टू एनर्जी, ठीक है।
एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ओके, एच इक्वल टू प्लंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट का हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। इतना डिटेल्स हम लोग के लिए इस चैप्टर में सफिशिएंट है। ध्यान देंगे अगेन कि हमको सिर्फ डायमेंशन फार्मूला निकालना है, फार्मूला पे फोकस नहीं करना है। जिस चैप्टर में है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमको इतना डिटेल्स ही चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए कि उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किस सिंबल का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बस यही मतलब हम लोग के लिए रहेगा। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या डायमेंशन यूज करते हैं, ml/T-2, फ्रीक्वेंसी के लिए 1/T यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको फाइनली mL/T-1, ठीक है। तो ये हमारा प्लंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आ गया, ठीक है। mL/T-1, ठीक है। आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन के आप लोग देखें और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे करने का, ये सब बेसिक है। अभी हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को डायमेंशन निकालना है ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। और देख लेंगे कि जो भी सिंबल है वो क्या है। P इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, V इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। और A एंड B क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। T है टाइम है, नहीं टाइम नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं कि mL/T, तो इसका मतलब हमेशा T का मतलब टाइम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे लिए इतना ही डाटा सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो A एंड B का मुझे डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोगों ने क्या बात किया था कि जब हमारे पास यहाँ पे किसी भी सेम क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। देखने से लग रहा होगा कि एक बड़ा सा इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत छोटा चीज़ ही है, क्योंकि हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करना है, कुछ नहीं, हमको एक चीज़ याद यहाँ पे रहना चाहिए कि प्रेशर में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो उसका फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब कि वॉल्यूम का और बी का भी और बी का दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो P प्लस ए डिवाइडेड बाई V स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, P V स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेशर के लिए mL/-1 T-2, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए L3, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है फार्मूला HBL, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो तो आप लोग कम से कम कर सकते हैं ना। तो mL/-1 T-2 और यहाँ पे 3 to 6 हो जाएगा L का, ठीक है। तो यहाँ पे mL+5 T-2, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन आ गया B का, ओके। अब मुझे B का डायमेंशन चाहिए, तो B का डायमेंशन मतलब V का डायमेंशन इक्वल टू B का डायमेंशन, ओके। क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोगों ने बार बार बोल के रट चुके हैं, इस चीज़ को समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B का क्या हो जाएगा बताएंगे, LQ, ठीक है। या इसको इस तरीक़ा से लिखना टेक्निकली ज़्यादा अच्छा रहेगा, mL3 T
0 m0, ठीक है। तो ये हमारा b का डायमेंशन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे a का आ गया, यहाँ पे b का डायमेंशन आ गया। इसको अगेन हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे प्रेशर में जिसको ऐड कर रहे हैं डेट मीन्स इसका फिजिकल क्वांटिटी और इसका फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ से तो सिंपल मैथ यूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वही फिजिकल क्वांटिटी बी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट का यूज किया, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार खुद से इसको जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप लोग। जो भी आप लोग की क्वेरी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में इशू हो, कोई किसी को क्वेश्चन चाहिए तो वो कमेंट्स करें। और जो टेलीग्राम चैनल है लिंक के नीचे कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह होंगे, कहीं से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चन को देते हैं ताकि आप लोग को सॉल्व करें उसको, और उसका सोल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में, हर चैप्टर का वीडियो में आप लोग को सोल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। ठीक, आप लोग को बोर्ड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को सोल्व करके आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, विदाउट मेरा सोल्यूशन देखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, यह क्या है, एक एंगल है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंगल को रिप्रेजेंट करने का मतलब उसका डायमेंशनल लेस होगा, डेट मीन्स 1। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे हम kx का, ठीक है। तो यहाँ से x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। k का निकालना है तो k का क्या हो जाएगा, l माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ यहाँ से ओमेगा टी, तो ओमेगा के हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे t है, t के लिए हम लोग t माइनस 1 यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादा अच्छा से लिखने के लिए लिख सकते हैं m0 l माइनस 1 t0, इसको लिख सकते हैं m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीक़े से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। एक गिवन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a इंटू ई की पावर cf माइनस डी, ठीक है। इसमें मुझे a एंड c का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे याद एक चीज़ होगा आप लोगों को कि हमने क्या बताया था कि जो पावर होता है, ठीक है, उसका डायमेंशनल लेस होता है। जो भी पावर होता है वह डायमेंशनल लेस होता है, डेट मीन्स उसका डायमेंशन 1 होता है। तो यहाँ पे मुझे a का निकालना है, ठीक है, और c का। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे इस एक्सप्रेशन के बारे में है, जो y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, e जो है बेस होता है नेचुरल लॉग का, ठीक है, f फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो पहले इसका निकालते हैं, ठीक है, cf, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से मुझे c का निकालना है। तो cf इस तरीक़े से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, डेट मीन्स सेम फिजिकल क्वांटिटी का चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से c के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी है, डेट मीन्स 1/t, ठीक है। तो t माइनस 1 या इसे m0 l0 t माइनस 1 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब b को देखते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, e कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका पावर है, डेट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा एक जो होगा इस y के डायरेक्शन पे चलेगा, ठीक है। तो y मेरा डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो डिस्टेंस दिखा रहा है तो ये भी मेरा डिस्टेंस ही दिखाएगा, क्योंकि पूरा डायमेंशन लेस बन रहा है, ठीक है। तो a का डायमेंशन हो जाएगा जो y का होगा। y क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या l यूज करते हैं, या तो इसे l लिखे या m0 l1 t0 इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पावर है, डेट मीन्स इसका डायमेंशन 1 होगा, तो इसको इस तरीक़ा से डील करेंगे। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है सारे एक्सप्रेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इसे डायमेंशन लेस होगा, 1 होगा, तो इसको kx ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से kx के लिए मुझे पहले इसको डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको डायमेंशन के लिए पहले हम ओमेगा का निकालेंगे डायमेंशन, फिर k का डायमेंशन निकालेंगे, देन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से k का निकाल रहे हैं, तो k के लिए x का क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, डेट मीन्स ये लाएगा, ठीक है। यहाँ से ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से टी टाइम के डिनोट कर रहा है, तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टी कर देंगे, ठीक है, ओके। टी माइनस 1 आ जाएगा, एल माइनस 1 आ जाएगा इधर, ओके। तो अब मुझे ओमेगा डिवाइडेड बाय के, ओमेगा का क्या है, ओमेगा का टी माइनस 1, के का सॉरी तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा पावर प्लस माइनस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, टी माइनस 1, ओके। इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, m0 L1 टी माइनस 1, ओके। टेक्निकली ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीक़ा से सोल्व किया। अगेन ध्यान दें, इसमें सिंपल किसी भी डायमेंशन निकालने के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल से क्या करना है, मुझे जो एक्सप्रेशन दिया है, इस सारे नोटेशन का क्या फिजिकल क्वांटिटी है उसको समझना है, जानना है, वो समझ लिए, उसके बाद आसान हो जाता है चीज़। जो कुछ पॉइंट लिखवा चुके हैं आप लोग को, उसे याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर वह एक्सप्रेशन पावर में है, डेट मीन्स उसका डायमेंशन लेस होगा। कोई एंगल है, जो अभी एक क्वेश्चन लिखवाए थे, y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें भी k का और ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे थे। तो इस निकालते समय हम लोगों ने क्या ध्यान रखा था कि जो एंगल होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होने के कारण इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो भी नोट्स है, रिजल्ट है, उस चीज़ को हम लोग को याद रखना है, उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें क्या बताए थे कि पावर है तो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, और उसके बाद तो सिंपल है, मैथ्स है, ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। m0 L2 पावर 1 T2 पावर माइनस 1, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा काफ़ी सारा। अब कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे इसके साथ, ठीक है, पूरे जोश के साथ आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे, 5 क्वेश्चन करा चुके हैं, 5 क्वेश्चन को आप लोग को खुद से करना है एक एक बार, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो लिखा हुआ है। इसे आप लोग अब खुद से ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके बनाने का, ठीक है। जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना, तो क्या मिस्टेक हो रहा है वो आप लोग को खुद नज़र आएगा, ठीक है। देन हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इससे आप लोग को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। पहले सोल्यूशन नहीं देखिए, ठीक है, क्योंकि अब हर कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, कई सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करें। आप लोग हमसे प्रॉमिस करें कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करेंगे, देन हमारा सोल्यूशन को आप लोग अपने सोल्यूशन से मैच कराएंगे, ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक फोर्स का दिया हुआ, ठीक है, और इसमें जो R इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को, C1 एंड C2 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन पूछा है C1 एंड C2 का, ठीक है।
इसमें सारे को प्रॉपर्टी अब रिपीट कर रहे हैं कि डायमेंशन यहाँ पे मेरा पावर में है, तो देखेंगे कि क्या डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। फोर्स है C1, अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही इस पूरा का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा। यहाँ पे पावर है तो C1 का जो डायमेंशन होगा, जो C1 का डायमेंशन होगा यहाँ पे इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो आसान हो गया। फोर्स का क्या होता है, MLT-2। ओके, यहाँ से R चलाएगा। R क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स L2। ठीक है, यहाँ पे C1 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 का डायमेंशन क्या हो गया, ML3T-2। ओके, अब हम लोग को C2 का चाहिए। C2 को कैसे निकालेंगे, C2 को निकालने के लिए जब ये आप पावर में है, पावर का डायमेंशन 1 होता है, तो C2 इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। ठीक है, मुझे C2 का चाहिए। R क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस, डेट मीन्स L। ठीक है, या इसे M0 L1 T0 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो हमारा C1 एंड C2 का डायमेंशन फार्मूला आ चुका है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अभी तक इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, ठीक है, समझे। अब जो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, सभी को बेनिफिट पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पहुंच गया तो उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, सभी को इक्वली हक है। ठीक है, तो इसलिए सबको आप लोग शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप में। वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग के सामने है बोर्ड पे, और इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या है। लीनियर इलास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के मिला करके एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे y यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, जो ये y है यंग्स मॉडुलस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ ऑफ वायर है या रड, जो भी समझे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में मुझे फाइंड करना है, फाइंड यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला। तो बहुत सिंपल है, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से करेंगे। यंग्स मॉडुलस को निकालना है, यहाँ पे दोनों सेम है तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, MLT-2। एरिया के लिए क्या यूज करते हैं, L²। ठीक है, तो इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, फोर्स का हो गया, एरिया का हो गया, तो यहाँ से ML-2 सॉरी -1 इंटू T-2, ये हमारा यंग्स मॉडुलस का हो गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब तो समझ में आ रही हो किस तरीक़े से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ गया। ठीक है, अगेन इसको देख लेंगे। हमको क्या करना था, यंग्स मॉडुलस को निकालना था। तो यहाँ से ये तो साइड हो जाएंगे दोनों, डेल्टा L अपॉन L, डेट मीन्स ये भी लेंथ है। ठीक है, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफ लेंथ चेंज टू L प्लस डेल L, तो ये दोनों लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ L अपॉन L कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से y बचा। तो ये F/A फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML-T-2। ठीक है, एरिया का L2, और दोनों को डिवाइड कर दिए, और यहाँ से हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अब हम लोग
इसे आप लोग उतार ले, देख ले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग के सामने है, ठीक है। एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक फार्मूला है, यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। इसका रिलेशन है F इक्वल टू KX होता है, ठीक है। F जो है अप्लाइड फोर्स है, X डिस्टेंस है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मुझे K स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालते हैं अब हम लोग। F इक्वल टू KX, तो मुझे K का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो F इस तरीक़ा से लिखेंगे इसे, ठीक है, फोर्स बाय x, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है ml t -2, ओके। डायमेंशन और x क्या है, डिनोट करता है डिस्टेंस, दैट मीन्स l, ठीक है। तो इसको m l से l चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी एल यहाँ पे टी होगा, ठीक है। के लिए मेरे पास आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आप लोग के सामने है। एक डायग्राम दिया हुआ है कि एक यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है और इसका लेंथ R दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग आर्क लेंथ भी बोलते हैं, आर्म लेंथ है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और इसका सिंबल टाउ होता है, ठीक है। तो फोर्स इनटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है, L, ठीक है। तो इसका डायमेंशन बताइए आप लोग फोर्स का, ml t -2, ठीक है, इंटू आर्म लेंथ के लिए L। तो ml t -2 ये हमारा टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल को अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है। वीडियो को लाइक करें एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो अभी हम लोग अब और क्वेश्चन देखेंगे, ओके। आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन है। एक हमारा रड दिया हुआ है, इसमें रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस यहाँ इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। एक रड है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है I बराबर, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब रोटेशनल मोशन, उसमें बहुत अच्छे से डील करेंगे कि एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्राइव भी करेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी कि किस तरीक़ा से रोटेट करता है, इसका मोशन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब हम लोग मैकेनिक्स पूरा पढ़ेंगे शुरू से लेकर के इस चैप्टर के बाद, अभी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स भी शुरू है सीरीज में, ठीक है। आप लोग मैथमेटिकल टूल्स भी देखेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक्स, फोर्स जिसमें NLM है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, देन सेंटर ऑफ मास, देन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। यहाँ तो अभी देख के आप लोग को लग भी रहा होगा कि क्या क्या है, थोड़ा जानने के लिए। तो जब हम लोग रोटेशनल मोशन देखेंगे वहाँ पे इस फॉर्मूला को भी ड्राइव करेंगे, मोशन कैसे हो रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे। टॉर्क क्या होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था टॉर्क के बारे में भी हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे I बराबर 1/12 mr² दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है I का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, तो देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होगा बताएंगे, बिना पेन चलाए हुए बताना है, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं, डायमेंशनलेस होता है। ये मास है, मास ऑफ रॉड, R क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। तो मास के लिए M, लेंथ के लिए L, और यहाँ पे स्क्वायर है L,
पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल है, अच्छा दोनों सेम आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दोनों का एक्सप्रेशन भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, एक एग्जांपल दिए थे, अब वहाँ पे समझाए थे भी कि कांस्टेंट ही हम लोग को डिस्टर्ब कर देता है डायमेंशनल फार्मूला में, ठीक है, जिससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि आखिर उसका कांस्टेंट होगा क्या जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ से अब हम लोग इस चीज़ को नहीं देखे तो पता चलेगा क्या कि कौन किस पॉइंट के रोटेशन के लिए कौन सा 1/12 किसके लिए कांस्टेंट है, 1/2 किसके लिए कांस्टेंट है, नहीं पता चलेगा। यही एक हमारा डायमेंशनल फार्मूला का एक एरर है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है, दिया हुआ है इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज हाफ, यूनिट ऑफ मास इज हाफ एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, ठीक है, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1/3 विथ रेस्पेक्ट टू ऐसा यूनिट के रेस्पेक्ट में एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 न्यूटन को, ठीक है, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि न्यू सिस्टम जो डिफाइन किया हम लोगों ने कि यूनिट ऑफ मास को वो हाफ कर दिए हैं, यूनिट ऑफ लेंथ को डबल एंड टाइम को क्या कर दिया 1/3। इस न्यू सिस्टम के अनुसार हमारे इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको एक हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जो यूनिट बताए हैं उसी मेथड से सिंपली बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड सिस्टम को यू मान लेते हैं, न्यू सिस्टम को एन मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एसआई सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है, इसको न्यू सिस्टम, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखेंगे कि 1/2, ठीक है, हाफ एंड डबल क्या है लेंथ, ठीक है, 1/3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ML_T-2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 आएगा तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया या नहीं, आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे कि एक हमारा सिस्टम है ऐसा यूनिट जिसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग एक न्यू सिस्टम अपना से ड्राइव कर रहे हैं कि मान लेते हैं सपोज कि जो मास है उसको हाफ कर दे रहे हैं, लेंथ को डबल कर दे रहे हैं, टाइम को 1/3 कर रहे हैं। तो ए में टी, ठीक है, मास को क्या कर रहे हैं हाफ, मास को हाफ कर दिए, लेंथ को डबल कर दिए, और जो टाइम है थर्ड उसको 1/3 कर दिए। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन बताए थे n इंटू म्यू, जिसमें n क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और a हमारा यूनिट्स होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ड्राइव करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो n इंटू 9n इक्वल टू 1000 न्यूटन, ठीक है। तो ए से कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000/9। ये हमारा न्यू फोर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है, न्यू सिस्टम में, ठीक है। आप लोग इसको एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए MLT, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिए, जो वैल्यू जिस तरीका से बढ़ रहा है घट रहा है उसको अरेंज कर दिए, ठीक है, देन सिंपल मैथ, ओके। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन डेवलप हुआ और इस